ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भौतिक साधनों की सहायता के बिना वस्तु या घटना पर क्रिया करने वाले संकल्प की प्रभावशीलता है। प्रभावशालीता। प्रभावशालीता है। भौतिक सहायता भौतिक साधनों की सहायता के बिना वस्तु या घटना पर क्रिया करने वाले संकल्प की प्रभावशालीता है। हाँ, मतलब कोई आपने कार्य सिद्ध किया, वो फिजिकल हम्म मीन्स से तो हर जना मेहनत करता है, पर हम्म उसको इफेक्चुएट करने के लिए खाली विल पावर का आप उपयोग करते हो। भाई हम्म इसका श्री अरविंद ने उदाहरण भी दिया है बाद में। भाई हम्म सपोज कोई चींटियां चल रही है, अब वहां आप उठ के उसको हटा दोगे वहां से, वो तो हट ही जाएंगी, इसके अंदर क्या बात है, वहां तो आपने क्योंकि फिजिकल पावर का और प्रयोग किया। पर हम्म यहाँ आप बैठे हैं और अपने संकल्प से आपने सजेशन दिया और वो अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं, और फिर बाद में उसको और ज्यादा ऐसी चीजों के ऊपर जो अपनी सहज प्रवृत्ति के अंदर, जैसे कौवा है, वो सर्टेन डाली के ऊपर कभी नहीं बैठेगा, या बैठेगा तो इस तरीके से बैठेगा। इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने अप्लाई करके देखा कि ये कैसे काम करती है, और इसके उदाहरण बाद में आगे आएंगे भी। इसमें कुछ कुछ अपन लिए खाली ये दिखाने के लिए कि कैसे ये काम करती है। बाकी तो रिकॉर्ड ऑफ योग तो पूरा ही रिकॉर्ड है इस चीज का। हम्म। तो ये काम कर सकती है इन इन तरीकों से। यह काम कर सकता है हम्म। उस वस्तु जिस पर प्रभाव डालना है पर सीधे ही चैतन्य के दबाव या तपस के द्वारा। हम्म। अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रकृति पर, या तो सामान्य विश्व प्रकृति पर या स्वयं वस्तु में निहित प्रकृति पर चैतन्य के दबाव या तपस के द्वारा। हम्म। प्रकृति पर दबाव देकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से अभीष्ट परिणाम के लिए बाध्य करे, हम्म। बिना किसी दबाव के, केवल संकल्प स्वरूप विचार के बिना द्वारा। किसी दबाव के, मतलब हाँ। अब इसमें कोई दबाव नहीं दे रहे, केवल हम्म संकल्प केवल स्वरूप। संकल्प स्वरूप विचार के द्वारा, हम्म। अर्थात ईश्वर की आज्ञा या अज्ञानम के द्वारा, जिसकी पालना प्रकृति स्वतः करती है। हाँ, तभी काम कर सकते हो, नहीं तो क्या उतनी मेहनत करके अगर करोगे तो कितना का अपन उससे कर पाएंगे, बहुत कम कर पाएंगे। अंतिम है ऐश्वर्य की सर्वोच्च शक्ति और उसकी सर्वोच्च सिद्धि, क्योंकि यहाँ चित्त और तपस वैसे ही एक हो जाते हैं जैसे वे स्वयं ईश्वर के संकल्प में एक होते हैं। हम्म। हम्म। इसमें तो एक तो जैसे अपने पॉइंट नंबर 1 2 3 कोमा लगी हुई, इनका कोमा लगी, डॉट लगना चाहिए, तो वो देख लेना। तो और पहले वाले ओरिजिनल दो। में जैसे है वैसे ही है ये। हम्म। ठीक है। इशिता। हम्म। ई बड़ा है इसी ये, ईशिता। हाँ, ईशिता। हाँ। ईशिता संकल्प की वैसी ही प्रभावशालिता है जो आज्ञानम के द्वारा एक निर्देश के रूप में या विचार के माध्यम से काम नहीं करती, अपितु हृदय के द्वारा या मनोवृत्ति, चित्त के अंदर आवश्यकता की एक अनुभूति, अर्थात विशुद्ध लिप्सा द्वारा काम करती है। हाँ, मतलब इसके अंदर कामना का भाव नहीं है, हम्म विशुद्ध लिप्सा का भाव है, और उसके अंदर आपको ये लगा कि माँ के कार्य के लिए ये आवश्यक है, या हम्म इतिहास के ऊपर काम किए जाना है, या जो जो माँ हम्म ने काम किया कि मेरे को एक ऐसे स्थान के निर्माण की आवश्यकता है, ये उनको अनुभूति महसूस हुई। तो अब इसको आप कामना क्यों, इसमें और इसके अंदर अंतर है क्योंकि ये विशुद्ध लिप्सा है। उसके अंदर जब आपको विचार के माध्यम से काम नहीं करती, अब ये कैसे समझाया जाए कि विशुद्ध लिप्सा के अंदर जब संकल्प के द्वारा आप ये सोचते हो कि भी ये काम, भाई कार्य तो सारे ही कर रहे हैं, पर उसका प्रेरण कहाँ से हो रहा है, ये बड़ा मुश्किल है समझाना, क्योंकि हमारा आधार है कामना।
ये शुरू होती है विशुद्ध लिप्सा के द्वारा। ये तो फिर बाद में कम्युनिकेट करना मुश्किल है, खाली ये है कि ऐसी कोई चीज़ है या इस तरीके से भी कार्य होता है, बस इतनी बात हम कह सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये पता नहीं ना कैसे होती है। लिप्सा। लिप्सा जिस भी चीज़ की ओर जाती है या जिसकी आवश्यकता होती है, बिना उस आवश्यकता के विषय में सचेतन ज्ञान हुए भी वह स्वयमेव ही उस मनुष्य के पास आ जाती है जिसके पास ईशिता होती है। हाँ, हुँ। ईशिता भी अपने आप को या तो वस्तु पर या प्रकृति पर दबाव डालकर अभिव्यक्त करती है या मात्र बोध या अनुभव के द्वारा करती है, जो अपने उद्देश्य के लिए स्वतः प्रभावी होता है। स्वतः प्रभावी होता है ये। हुँ। इसके अंदर भई कहने का मतलब है कि हम जिस तरीके से दौड़-भाग करते हैं, हो सकता है वो बाहरी रूप से हम कर रहे हों और ये शक्ति अपने आप अपने तरीके से काम कर रही हो। इसकी वर्किंग तो माँ के अंदर, श्री अरविंद के अंदर, ये तो अगर हम बारीकी से देखें किस तरीके से हो रहा था। अगर वो ही मैकेनिज़्म काम करता और एक्चुअल में तो हम देख ही नहीं पाते कि किस तरीके से कोई व्यक्ति कोई चीज़ संसिद्ध करता है, चरितार्थ करता है। हम सोचते हैं इतना बड़ा साम्राज्य, अरे हम दौड़-भाग करते हैं, खुद का एक परिवार पालना मुश्किल होता है। कैसे वो ऐसी कोई भी जो है व्यापारिक एक्टिविटी नहीं कर रही और उसके बावजूद ऐसा सेटअप उसके अंदर नित नए सारी बिल्डिंग्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे ही खड़े किए हैं। किस तरीके से? तो ये शक्ति है, पता न हो तो स्वतः प्रभावी भी है। कोई आवश्यकता नहीं है कि माँ ने कॉन्शियसली उस बारे में कहा हो, स्वतः प्रभावी है। तो अंतिम शक्ति ईशिता की सर्वोच्च शक्ति और उसकी सर्वोच्च सिद्धि है। ये वाली जो है, जिसमें आपको कॉन्शियस विलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वतः आपके लिए अरेंज कर रही है। हुँ। आगे? अंतिम शक्ति ईशिता की सर्वोच्च शक्ति और उसकी सर्वोच्च सिद्धि है। हाँ, वशीता वशीता किसी वस्तु पर उसके स्वभाव में ही नियंत्रण है, ताकि वह बोले गए शब्द के प्रति वशीभूत हो, हाँ। व्यक्त किए गए विचार के प्रति ग्रहणशील हो हुँ, या सुझाए गए कार्य के प्रति संवेदनशील और उसमें कारगर हो। हाँ। वशीता किसी एक प्रकृति पर दूसरी प्रकृति द्वारा वशीत्व नियंत्रण के माध्यम से स्वतः कार्य करती है हुँ, या फिर शब्द, विचार या सुझाव के अंदर किसी क्रिया का प्राकृतिक बल भरकर दूसरों की प्रकृति पर प्रभाव पैदा करने के द्वारा कार्य करती है। हुँ, इसमें बाद वाली सिद्धि निम्नतर और साधारण सिद्धि है। हुँ। अच्छा। बाद वाली बोले तो ये शब्द विचार सुझाव दूसरों पर कार्य करती है। क्रिया का प्राकृतिक बल भरकर दूसरों की प्रकृति पर प्रभाव पैदा करने के द्वारा कार्य करती है। हाँ, हाँ। शब्द विचार या सुझाव के द्वारा। और पहले वाला है व्यक्त किए गए विचार के प्रति ग्रहणशील हो या सुझाए गए कार्य के प्रति संवेदनशील और उसमें कारगर हो। तो इसके भाई माँ किसी को ये थोड़ी कह रही है, पर उनकी उपस्थिति मात्र से आज्ञा पालन और हर जने को ये महसूस हो रहा है कि हाँ, माँ जो कह रही है वही ठीक कह रही है। नहीं तो आप कितने भी दलील दे लीजिए, किसी को कन्विंस करना कितना मुश्किल है, अपने परिवार के व्यक्ति को कन्विंस करना कितना मुश्किल है। आप 2000 आपके पास साधक हैं, उनको क्या कैसे कन्विंस करो कि हाँ, माँ ने मेरे को ये रिसोर्स दिए हैं, ये ही मेरे लिए बेस्ट हैं, ये कंडीशन ही मेरे लिए बेस्ट है। तो ये स्वतः कोई ये थोड़ी है माँ ने ऐसे एज़ इफ अरेंज किया साहब मैं ये सिद्धि मैं ये प्राप्त कर लूँ। हालाँकि वशीभूत करना, वशीकरण जैसे ये करते हैं कि किसी को वशीभूत आपने किया और उससे वो कार्य करवाया। अब इसके अलग-अलग स्तर हैं, किस किस स्तर के ऊपर आप करते हो, इसीलिए कह रहे हैं कि या फिर शब्द, पहले वाला तो है माध्यम से स्वतः कार्य करती है।
दूसरा वाला जो हम्म, है, शब्द विचार या सुझाव के अंदर किसी क्रिया का प्राकृतिक बल भरकर दूसरों की प्रकृति पर प्रभाव पैदा करने के द्वारा कार्य करती है। भाई हम्म, सपोज कोई अपन चिंतन कर रहे हैं और उसके अंदर फिर बाद में कोई ये निर्णय के ऊपर आए कि देखिए ओहो, आज ये विश्व में ये हो रहा है या वहां ये युद्ध हो रहा है, इसके अंदर ये तो करना ही चाहिए। तो आप उन शब्दों के माध्यम से प्रेरित हो गए। कितने कितने इंस्पायर्ड स्पीचेज हैं, वो सारों को वशीभूत कर लेते हैं और ये उसके माध्यम से भी काम कर लेती है। तो ये जो स्वतः क्रिया करती है ये बेटर है, उससे उच्चतर है। और इन माध्यमों से भाई हमने लगा कि ये शब्द के द्वारा उसने ऐसे शब्द फूके कि जो मृत प्राय व्यक्ति था उसमें भी प्राण फूंक दिए। भाई ऐसा सच अपने क्या उसके अंदर कोई चीज डाल थोड़ी दी, हमने कोई उसके ब्लड की यूनिट्स के इन्फ्यूजन थोड़ी कर दिया। वहां ट्रेंचेस के अंदर वो सैनिक वहां कैसी कंडीशन के अंदर हैं, एक जना जाता है ऐसी उनके अंदर भर देता है शक्ति। कहां से आ गई वो शक्ति? शरीर तो बेचारा वहां जिस कंडीशन में है युद्ध के अंदर, स्पेशली माँ वहां चित्रण करती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कैसी कैसी कंडीशन के अंदर लोग थे। शब्द के द्वारा, विचार के द्वारा, सुझाव के द्वारा ये बल भर देते हैं। प्राकृतिक बल भरकर दूसरों की प्रकृति पर प्रभाव पैदा करने के द्वारा कार्य करती है। वो कोई बहुत लंबा भाषण की जरूरत नहीं है, कैसे आप इसके अंदर भर देते हैं। इसमें बाद वाली सिद्धि निम्नतर और साधारण सिद्धि है। इंस्पायर्ड आप कोई चीज आप में है, आप किसी को दे पाते हैं, वो आपसे मिलता है, आप सोच रहे हैं अरे 10 मिनट के अंदर इसके अंदर क्या हो गया, गया तो एकदम चेहरा बुझा बुझा। 10 मिनट की मुलाकात के अंदर देखो ये चेहरे पे ही फर्क पड़ गया। हम इन चीजों को इनफ देख नहीं पाते, ये सारे समय होती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति ऐसी चीज के पास आप गए, अच्छी सारी एनर्जी से गए, वहां से बिल्कुल एनर्जी आप खो के आते हैं। आप खुद देख सकते हो सारे समय। तो ऐसे से हम ये जज कर सकते हैं कि भी ये वाली से तो हमको दूर रहना चाहिए, ये वाली के पास जा सकते हैं। और पहले वाली सर्वोच्च या पूरी तरह से दिव्य सिद्धि है, उसके अंदर माध्यम की या इन चीजों की आवश्यकता नहीं है कि माँ आपसे कोई संपर्क कर रही है, बोल रही है, इनसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई गौतम बुद्ध है, किसी एरिया के अंदर गए, उनको शब्दों के आदान प्रदान की ही आवश्यकता नहीं है। उनकी उपस्थिति मात्र से, जैसे माँ ने कहा कि मैं पौंडीचेरी के अंदर एंटर कर रही थी तो शुरू में तो मेरे को यही नहीं पता था। भाई श्री अरविंद का जो ओरा है फिजिकली मेरे को महसूस हो गया कि वहां इतने नॉटिकल माइल्स के ऊपर मेरे को वहां तुरंत महसूस हुआ जब मैं जहाज से आ रही थी। तो क्या था ये? तो पहले वाली जो है दिव्य सिद्धि है, व्याप्ति वशिता के प्रमुख कार्य साधकों में से एक है। व्याप्ति वशिता के प्रमुख कार्य साधकों में से एक है। व्याप्ति के द्वारा मतलब कार्य साधक है। वशिता कैसे काम करती है, उसके अंदर व्याप्ति उसका एक कार्य साधक है। व्याप्त हो जाती है, आप शब्दों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, विचारों के माध्यम से व्याप्त करते हैं अपने आप को। व्याप्ति पढ़ा था हमने ऊपर। हम्म, और उसके साथ साथ प्राकाम्य, वो दोनों साथ में काम करती थी। शक्ति की शर्तें। शक्ति की शर्तें। यह ध्यान में रखना चाहिए कि शक्ति की कोई भी सिद्धि पूर्णतः समुचित रूप से या स्वतंत्र रूप से तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि चित्त में अशुद्धता है, हम्म। विचार और स्वभाव में अहंकार है, या सिद्धि के प्रयोग में कामना का वर्चस्व वर्चस्व है। हाँ, सामान्य जीवन में इफेक्टिवली नहीं कर सकते। हम्म, हम्म, अगर कामना है, सपोज कोई भोजन आपको तटस्थ रूप से चख के बताना है, अगर आपकी कामना है, ये काम नहीं कर सकते आप। आपका किसी मतलब एक मैनेजमेंट के अंदर आप हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आपका आकर्षण या आपकी आसक्ति है पर्टिकुलर किसी बच्चों के साथ या किसी के साथ, आप प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर सकते। तो अगर ये ज्यादा पोटेंट पावर्स आ गई इसके अंदर, आपके अंदर रिपल्शन या फिर बाद में उसके प्रति आसक्ति या कामना या कोई से भी ये भाव होंगे, आप उनको इफेक्टिवली काम में नहीं ले सकते। तटस्थ तरीके से आप उनको नहीं काम में ले सकते। ऐसी परिस्थितियों में
ऐसी परिस्थितियों में शक्ति का यदा-कदा उपयोग और अनियमित प्रभावशीलता हो सकती है, हुँ, जो कि अपने आप कोई उपयोगी चीज़ नहीं है। हुँ, अपने आप में कोई उपयोगी चीज़ नहीं है, पर केवल अपने स्वयं के संस्कारों और अभ्यस्त क्रियाओं को छोड़ने और विज्ञानमयी शक्ति की क्रिया को स्वीकार करने के लिए मन को प्रशिक्षित करने में उपयोगी है। हाँ। ऐसी परिस्थितियों में शक्ति का यदा-कदा मतलब स्पोरेडिक यूज़ है उसका। आप में आ गई उस दिन इंस्पिरेशन की शक्ति तो आपने उस दिन कर लिया, बाकी तो नहीं है तो बैठे हो आप। आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, अगर ये कामना वगैरह है, तो इसके अंदर सिद्धि पूर्ण नहीं हो सकती, यही तो कह रहे हैं। पूर्ण का मतलब ये है कि मेरे पास अगर वो चीज़ हुई, कि मेरे पास ये रिमोट जिस दिन होगा उस दिन मैं ये काम कर दूँगा या मेरे पास ये वाली चीज़ या ये साधन होगा तो मैं या ये कर पाऊँगा। मेरे हाथ में इतने पैसे होंगे तो मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प कर दूँगा। सिद्धि नहीं है कि ये तो आपकी निश्चित हमेशा ही की जाएगी। हुँ, तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? अगर ये चीज़ें आप में हैं तो पहले तो ये आएँगी ही नहीं। इसीलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास इसीलिए करवाया जाता था कि हुँ, आपका एक आधार हो जिसके ऊपर ये ज़्यादा पोटेंट पावर्स हैं। भई अभी तो हम कितना उसके अंदर गहनता से जा रहे हैं। पर यदि आप जितने गहनता से वो एक-एक क्षेत्र के अंदर गए थे, शास्त्रों का निर्माण है, आप अगर किन्हीं भी शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र है, ये शास्त्र है, ये तो इतनी लंबी लिस्ट है। अगर वास्तव में उसकी गहराइयों में आपको जाना हो, जितनी सूक्ष्मता की चीज़ें हैं उसमें जब आप जाते हो, तो उसके अंदर तो और ज़्यादा आपसे उसमें सारी चीज़ों की माँग करी जाती है। आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही अगर आप राजनैतिक जीवन भी और उसके अंदर भी आप कोई एक ऐसी पोज़ीशन के ऊपर हैं, जहाँ आपसे माँग की जाती है सर्टेन कुछ चीज़ों की, ट्रांसपेरेंसी की, जहाँ ईमानदारी की, आप ऐसे पद के ऊपर हैं, आप अगर गलत व्यवहार करते हैं, वो नहीं चल सकता। तो वहाँ आवश्यकता हो जाती है। तो वैसे ही इतनी पोटेंट अगर पावर्स आप में काम करें, उसके लिए आवश्यकता है एक ऐसा आधार, जो कामना के वशीभूत न हो। जो भय है, कामना है, आसक्ति है, कोई भी ऐसे लोवरिंग इम्पैक्ट्स है, वो अगर काम इसमें करेंगे तो ये सिद्धि नहीं हो सकती। स्पोरेडिक फिर बाद में कभी-कभी जिस समय आप में इनका जाल कम होगा, इनका प्रभाव कम होगा, तो ये यदा-कदा उपयोग और अनियमित प्रभावशीलता, उनकी रेगुलर नहीं है, अनियमित है, क्योंकि आप अनियमित रूप से काम कर रहे हैं। मेरे अंदर कोई दिन भावना आई, मैंने एक एक काम शुरू किया, अब वो भावना जिस दिन वेन हो गई, चली गई, उस दिन फिर बाद में तो अब आपका कितना कोई विश्वास किया जा सकता है? आप कोई भी अभियान लेंगे, मतलब ये सिद्धि की बात तो छोड़िए, मैं एक दिन कोई अभियान लेता हूँ, हाँ, हाँ, माँ के लिए मेरे को ये करना चाहिए। आपने वो संकल्प तो लिया पर एक्चुअल उसको जब एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है, तो आप खुद देख लीजिए उसके अंदर क्या करते हैं। कितनी नेग्लिजेंस होती है, डिटेल के अंदर हम तुरंत जो पस्त पड़ जाते हैं। कुछ जो है उसमें चीखना-चिल्लाना शुरू कर देंगे, कुछ उसमें कुछ शुरू कर देंगे। उसका मूल यहाँ है, असिद्धि है वो, उसमें इनसफिशिएंसी है। या फिर निश्चित तांत्रिक क्रियाओं द्वारा सीमित शक्तियों का नियमित और प्रभावी उपयोग हो सकता है। हाँ, इन बाद वाली क्रियाओं को पूर्ण योग के साधकों द्वारा त्याग दिया जाना चाहिए। हाँ, ये तांत्रिक तांत्रिक क्रियाएँ जो है ना, हुँ, हुँ। सीमित क्या शक्तियों का नियमित और प्रभावी उपयोग हो सकता है। हुँ, और अगर आप पूर्ण योग के साधक हो, तो आप कोई टेक्नीक या योजना इनका प्रयोग नहीं करते। अरे भई योजना से प्रेम थोड़ी कर सकते हो। योजना से मतलब कोई टेक्नीक लगा के कि मैं ये प्रेम कर लूँ या ये प्रभाव पैदा कर दूँ। माँ कोई टेक्नीक लगा के इतने सारे साधक थे या जो सारे काम कर रही थी माँ, वैश्विक स्तर पे जो काम कर रही थी, क्या टेक्नीक से थोड़ी कर रही थी। उनके पास तो हुँ, इतने-इतने मंत्र, इतनी सारी चीज़ें थी। श्री अरविंद ने कहा नहीं, नहीं, ये अपने काम का नहीं है। जब एक ग्लोरियस पीरियड सो कॉल्ड ग्लोरियस पीरियड वहाँ आया, जहाँ देवता चलते-फिरते जो है सबको यूँ किसी को दर्शन हो रहे हैं, किसी को क्या हो रहा है, तो माँ थोड़ी-सी एन्थ्यूज़्ड होके उससे श्री अरविंद के पास गई, कि देखो ये तो ऐसे इस तरीके का फिनोमिना चल रहा है आश्रम के अंदर।
श्री अरविंद के एक जेस्चर से वो सारी चीज होनी बंद हो गई, जबकि वो इतना पावर था कि ये वाली जो सिद्धि की हम बात कर रहे हैं उससे तो मच मच पोटेंट पावर था वो। उससे श्री अरविंद ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उससे विश्व की जो नियति है सारी चीज को हम टॉपसी टर्वी बिल्कुल बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओवर माइंड का पावर हो, क्या नहीं कर सकते। पर हम इसके लिए इंटेंडेड, हमारा काम ये नहीं है भाई। एक दूसरा, हमको तो क्षितिज खोलना है, एक नया आयाम खोलना है। तो उन्होंने एक जेस्चर से वो सारी चीज को तिरोहित कर दिया। कुछ लोगों ने इसको अलग तरीके से, उनके शॉर्टकमिंग्स थी इसको लेने के अंदर, तो उनका भी ये क्या हुआ भैया। आपको अगर गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं और ये पता चले कि किसी ने एक जेस्चर ऐसे किया और वो होने बंद हो गए, आपको दुर्गा के दर्शन हो गए, इसके हो गए, उनसे बातचीत हो गई, अब बताओ कौन नहीं उससे एन्चांटेड होगा। छोटी सी ही चीज से हो जाते हैं। अगर ये चीज का वास्तव में अगर साक्षात्कार हो जाए और ये पता चले कि किसी ने आपके ये साक्षात्कार को ले लिया या हटा दिया, ये तो बड़ा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना। ज्ञान की शर्तें, ज्ञान की शर्तें। ऊपर की शक्ति की थी, हाँ, ऊपर शक्ति की शर्तें थी। हाँ, ऊपर शक्ति शर्तें थी ज्ञान की। हाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्ण ज्ञान और त्रिकाल दृष्टि केवल अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि के द्वारा ही संभव है। हाँ, पूर्ण कि ज्ञान और ज्ञान तब त्रिकाल तक दृष्टि नहीं आ के लिए। सकता। हम्म। पर अगर कामना वगैरह होगी तो शक्ति पूरी तरीके से काम नहीं कर सकती। हम्म। आपके मन में अगर रिजेंटमेंट है किसी व्यक्ति के प्रति, तो आप ये देखेंगे कि उससे आप समुचित व्यवहार या शक्तिशाली रूप से उसको अगर डिसिप्लिन भी करना है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। हम्म। आकर्षण है, विकर्षण है, ये कार्य को इफेक्टिवली कभी भी नहीं करने देता। हमारे सामान्य जीवन में भी नहीं करने देता। अगर किसी से जबरदस्त आसक्ति है, कामना है, रिपल्शन है, जुगुप्सा है, कोई भी ये भाव है, ये हमको वो चीज नहीं करने देता। तो वैसे ही अगर अंतःकरण में शुद्धि न होगी तो ज्ञान नहीं टिक सकता। सच्चा ज्ञान तो टिक ही नहीं सकता उसके अंदर। ये हम देख सकते हैं इसको साइकोलॉजिकली खुद अपने ऊपर की, अगर अंतःकरण के अंदर विक्षोभ हो, किसी तरीके का असंतुलन हो, आपका वो मलिन हो, प्रताड़ित हो, तो उसके अंदर आप ये देखेंगे कि फिर बाद में सही ज्ञान आ नहीं पाता, वो टेंटेड ही आता है। आप अध्ययन भी करते हैं तो उससे जो आपको मिलना चाहिए वो कलर्ड ही आता है, अपने आप में शुद्ध तरीके से नहीं आता। इसलिए आप ये कहते इतना पढ़ लिया फिर भी अंदर से कोई, क्या बात है भाई। यही तो उन्होंने पूछा कि मैंने सारे पुराणों की रचना कर दी, ये कर दी, तब तो भी अभी रिक्तता क्यों मन के अंदर। तब उनको फिर बाद में कहा जी आप भागवत का निरूपण करो, भक्ति तत्व नहीं आया। अंतःकरण की शुद्धि कहां से होगी अगर आप वो नहीं करोगे तो अंतःकरण की जब शुद्धि होगी तो आपको सच्चा ज्ञान और ये चीजें आधारित उसके ऊपर हो सकती हैं। वो नहीं है अपने आप के अंदर आप खाली पांडित्य के स्तर के ऊपर। भाई उन्होंने पुराण आदि की रचना कर दी और तब उनको ये कह रहे हैं, तो कितनी रिवीलिंग चीज है ये कि अगर भक्ति नहीं है वो ही कर सकती है अंतःकरण की शुद्धि। और वो शुद्धि का सूचक भी यही है कि आप में भक्ति है। नहीं, मेरा हृदय जो है वो आकृष्ट नहीं है कोई ऐसी चीजों के लिए, इसका मतलब अंतःकरण में शुद्धि नहीं है। और अगर ये शुद्धि नहीं है तो सच्चा ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान है ही नहीं। मैं ऊपर से कितनी भी बातें कर लो, मेरा हृदय अगर माँ के चरणों में आकृष्ट नहीं है स्वतः, उसमें मेरे को आनंद नहीं आ रहा है, तो अभी तो तैयारी मात्र हो सकती है। जैसे ऊपर है ना ये स्वीकार कर मन को प्रशिक्षित करने में उपयोगी है, तो वैसे ये भी खाली तैयारी मात्र है। अभी इसका मतलब बात बनी नहीं। विशेषतः कामना के बहिष्करण और बुद्धि की विशुद्धि। हाँ मनस विशेषतः कामना के बहिष्करण और बुद्धि की विशुद्धि, मनस की पूर्ण निष्क्रियता और अंततः विज्ञान की शक्तियों की साधी गई पूर्ण की गई क्रिया के द्वारा। चार चीजें मनस की हैं। पूर्ण निष्क्रियता। हम्म। निष्क्रियता इन द सेंस कि आपका उसके अंदर कोई ना इंटरेस्टेड कोई नहीं है। हेतु सिद्ध करना नहीं है। हम्म। भाई अगर आप हेतु सिद्ध करने का उसके अंदर प्रयास कर रहे हैं, हाँ आप माँ के निहित काम कर रहे हैं, वो हेतु की उसके अंदर दायरे में नहीं है, वो तो सच्चा कार्य है।
भाई भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे को कोई भी चीज प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो लोक संग्रहार्थ कार्य करता हूं। तो उसको भी कई लोग टीका के अंदर फिर ये कहते हैं कि भगवान जब शरीर धारण करते हैं वो भी त्रिगुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। यहां दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते। उनको ये लगता है अगर आप क्रिया करेंगे तो गुणों के अंदर तो आप आ ही जाएंगे। तो मां श्री अरविंद भी क्रिया करेंगे, वो गुणों के वशीभूत होके क्रिया करेंगे। अरे गुणों के वशीभूत होके करते तो ये क्रिएशन कैसे कर सकते थे, ये चीज कैसे हो सकती थी? अब ये वाली गुत्थी है, वो समझ में नहीं आती उनके। तो मनस की पूर्ण निष्क्रियता मतलब आपका उसके अंदर सेल्फ रिगार्डिंग, आपसे संबंधित उसका क्या है वो नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि गंभीर रूप से आप मां का कार्य नहीं करेंगे, इतना कि आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो। आपके अपने लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मां के लिए आप इतने ज्यादा उसके अंदर तत्पर हैं कार्य करने के लिए। वो तभी हो सकता है जब ये पूर्ण निष्क्रियता हो। पैसिवली आप अपने आप को मां के हाथों में देते हैं। पर पैसिवली का मतलब ये नहीं है कि आप घोर एक्टिव होके मां के लिए कार्य नहीं करते। ये इनको गलत रूप से लेना हो गया। तो अगर मन बीच के अंदर इनपुट्स अपने देता है तो ये काम अंतःकरण की ये जो शुद्ध वाली बात कर रहे हैं ना, वो नहीं रहेगी। अंततः विज्ञान की शक्तियों की साथ ही गई, मतलब आपने पूर्ण जो करी है ना उस क्रिया के द्वारा हम्म। क्या होगा। इन उच्च शक्तियों की एक अपूर्ण और अनियमित क्रिया तो सदा संभव होती है, और बहुत से ऐसे लोगों के पास भी यह अप्रत्यक्ष रूप से होती है जो योगी या साधक नहीं होते। भाई ये तो होती है, थोड़ी बहुत तो व्यक्ति के अंदर है। एकदम ही कोई अभी थोड़ा कल्टीवेटेड नहीं है उसकी तो एक अलग बात है, पर कुछ भी थोड़ा सा भी जिसमें कुछ मानसिक शक्तियां या कुछ जागृत हैं या कुछ वो थोड़ा सा कल्टीवेशन है, तो किसी स्तर के ऊपर तो ये है ही। आगे। भौतिक सिद्धियां, भौतिक शक्तियां महिमा, लघिमा, अणिमा पर वर्तमान में विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान के धर्म से संबंधित होने के बावजूद भी वे शरीर में कार्य करती हैं और वस्तुतः केवल शारीरिक सिद्धि का हिस्सा हैं। वे समाधि। शरीर में कार्य करती हैं, हम्म। मतलब ये तो मैंने कल ही बताया था कि भाई इसको श्री अरविंद जो है इसको पास ऑन समाधि। करके भाई ये कहेंगे कि विज्ञान के अंदर, हालांकि विज्ञान के अंदर आई थी ये, विज्ञान के अंदर हमने पढ़ा कौन कौन हम्म। सी थी विज्ञान के अंदर। एक तो व्याप्ति और प्राकाम्य की एक एक सेक्शन नहीं था। ना, सबसे ऊपर कौन सा था वो? दो। भाई सबसे पहले तो है ज्ञान, फिर बाद में है त्रिकाल दृष्टि, फिर है अष्ट हाँ। सिद्धि, और हाँ। फिर है समाधि। अष्ट समाधि। सिद्धि के अंदर अपन ने ये बात करी थी। हाँ। ज्ञान के अंदर हमने बात करी थी कि ज्ञान जो है विचार का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है। और विचार के ज्ञान के अंदर फिर बाद में दृष्टि, श्रुति, स्मृति, और स्मृति के अंदर अंतर्बोध और विवेक। अब विचार का ज्ञान ही अपने आप के अंदर ये देखिए, और सारा वेद वगैरह तो इसी से, तो ये सामान्य चीज नहीं है। जब हम कहें विचार का ज्ञान, ये बहुत अलग चीज चल रही है। पर वो जिन शब्दों में, जिस टर्मिनोलॉजी के अंदर है, विचार शब्द लेने से अगर हम अपने जिस तरीके के विचारों से उसको एट्रीब्यूट करते हैं तो वो वैसा नहीं है। ये अलग बात करना है। भौतिक सिद्धियां ये भौतिक तो हो गई, सिद्धियां। ठीक है। अब वो तो बात समाधि, होगी, समाधि की बात है। अब ये हाँ। लास्ट चीज हो गई कि ज्ञान, फिर बाद में त्रिकाल दृष्टि, अष्ट सिद्धि, और फिर समाधि। हम्म। समाधि जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न की तीनों अवस्थाओं के अंदर ज्ञान और चेतना की सीमा का विस्तार करने के लिए चैतन्य के अपने लक्ष्य या अपनी विषय वस्तु पर स्थिर रूप से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। हम्म। यह विस्तार होता है ब्रह्म के उन तत्वों की अनुभूति तक जिनके लिए सामान्य जागृत चेतना अंधी है, हम्म। और जड़ भौतिक पृथ्वी या इस जागृत भौतिक चेतना से भिन्न अन्य जगतों और चेतना के स्तरों के अनुभव तक
जो स्वयं उन वस्तुओं में या उनके रूपकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हुँ, समाधि का विवेचन भी फिलहाल के लिए टाला जा सकता है। हाँ, कि भई अभी समाधि का जो विवेचन है, वो यथासमय बाद में कर दिया जाएगा। पर समाधि अवस्था जो है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये स्वप्न भी हम जो स्वप्न ले रहे हैं उसकी बात नहीं है, ये अलग-अलग जो कंडीशंस है ना, सुषुप्ति, स्वप्न, जिसको डीप स्लीप या फिर बाद में स्लीप ये हम कहते हैं, पर ये भी आपकी योगिक टर्मिनोलॉजी है, सामान्य हम जो सो रहे हैं उसकी बात नहीं चल रही। तो जागृत, जागृत जिसको सामान्यतः हम जागृत कह रहे हैं, सपोज हम उन्हीं की बातें करें, सपोज कि तीनों अवस्थाओं के अंदर ज्ञान और चेतना की सीमा का विस्तार करने के लिए चैतन्य के अपने लक्ष्य या अपनी विषय वस्तु पर स्थिर रूप से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। अपने लक्ष्य और विषय वस्तु पर स्थिर रूप से ध्यान केंद्रित करने की, जैसे कि आपका लक्ष्य मान लीजिए माँ है, या कोई भी आपका लक्ष्य है, दिव्य जीवन का लक्ष्य है, तो जागृत आपकी अवस्था के अंदर ज्ञान और चेतना, आपके ज्ञान और चेतना की सीमा का विस्तार, अभी तो ज्ञान और चेतना दोनों ही नहीं है। लक्ष्य अगर निर्धारित भी कर लिया तो भी ये वाली बात नहीं है। तो जब इसकी सीमा का विस्तार करने के लिए जो आपकी चेतना है, चैतन्य के अपने लक्ष्य या अपनी विषय वस्तु पर स्थिर रूप से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, कि आप अगर उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर स्थिर रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह विस्तार कैसे होता है? ब्रह्म के उन तत्वों की अनुभूति तक जिनके लिए सामान्य जागृत चेतना अंधी है। क्योंकि अभी सामान्य चेतना किस तरीके से ग्रहण करती है चीजों को? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां रिपोर्ट कर रही हैं, पहले तो इंद्रियां सही कार्य नहीं कर रही। अगर हम दृष्टि की बात करें तो आंखों के अंदर अगर कोई आपके आसक्ति है या आपके पूर्वाग्रह हैं, तो जो चीज आप देख रहे हैं वो रिपोर्ट भी आपके माइंड तक प्रॉपर नहीं जाती। जो भी आप चीजें देखते हैं तो उसके साथ कोई न कोई भाव निश्चित रूप से शामिल हो जाता है। भाई, दो जने लड़ाई कर रहे हैं या दो कोई भी एक सिचुएशन है, आपसे रिलेटेड भी नहीं है, पर आपको कोई खबर सुनाई जाएगी कि ये घटना घटी, आपके कोई न कोई उसके प्रति एक भाव जगेगा, प्लस का, माइनस का, आसक्ति का, विकर्षण का, जुगुप्सा का, हर्ष का, शोक का, दुख का, जो भी कैसा भी उसके साथ कोई भाव उसके साथ संलग्न हो जाता है। आपके पास वो रिपोर्ट किस तरीके से जाती है? भाई, आपकी जो इंद्रियां हैं, भोजन से संबंधित है, उसके अपने तरीके से भाव जग जाएंगे। अगर भोजन की बात होगी, वो अपना इनपुट उसके अंदर दे देगी। यही अगर भय उसके साथ आपके लगा हुआ है, कितने ऐसे केसेस हैं, भय के कारण रस्सी है उसमें सांप को हमको नजर आ जाता है। या अगर आसक्ति इतनी जबरदस्त है, आकर्षण है, तो वो कह रहे हैं जी वो रस्सी थी, उसको लटक के मैं तो ऊपर चढ़ के आया हूं। वो एक कहानी है ना, कि एक स्त्री से उसकी इतनी आसक्ति की जिम्मा कि आप आए कैसे ऊपर? क्या रस्सी थी, उसको उससे पकड़ के मैं ऊपर आया। तुलसीदास जी, रस्सी तो कोई थी तुलसीदास नहीं, जी। तो वो तो सांप था। तो हमारी जो जागृत चेतना, हम जिसको जागृत कहते हैं, जिस तरीके से बाहरी टचेज लेती है, मनस ने इंद्रियों को प्रोजेक्ट कर रखा है कि वो इंद्रियां रिपोर्ट लेके आती है, हालांकि सीधे भी वो ग्रहण कर सकता है। अब माइंड जो है अपने आप में चैनल भी है और अपने आप में इंद्री भी है। तो प्राणायाम जो है, सबसे पहले इसकी जो जो ट्रांसमिशन है इनके बीच का, उसका व्यवधान है, उसको जो है शुद्ध से शुद्ध करने की या मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन करने की। आंखों से देख तो रहे हो, पर एक कलाकार जो उस चीज को देख रहा है, अगर उसकी दृष्टि कमजोर भी है, तो भी वो उसके माध्यम से कलाकृति का जो आस्वादन कर सकता है, उसके थ्रू देख सकता है। आपकी आंखें, विजन बहुत शार्प भी हो कि क्या देख सकते हो अगर वो चीज जागृत नहीं है तो। ये तो सामान्य इंद्रियों की और उनकी फैकल्टीज की बात है। फिर उससे ऊपर है बुद्धि। बुद्धि किसके आलोक में काम कर रही है? अगर अहम चेतना के उस वशीभूत है, तो क्या करेगी जगत का? देखो आप,
मतलब इतनी जबरदस्त शक्ति मानसिक होती है कई लोगों के अंदर, तुरंत चीजों को यथास्थान रख देंगे, योजना बना लेंगे, चीजों को देख के तुरंत समझ जाएंगे कि उनका रुख क्या है, आगे आने वाले 20 सालों में ये होने वाला है। पर ऐसा करके भी हम ये कहते हैं तो फिर बाद में ये अंधा क्यों है, ये इसको ये क्यों फूटी हुई है कि इसके अंदर माँ की चेतना ऐसे काम कर रही है, वो उसको क्यों नहीं नजर आ रहा, वो नजर नहीं आता। तो अहम्य चेतना के अंदर आप कितने भी, आपकी दायरा, आपकी शक्ति संपन्नता आपके माइंड की और ये जबरदस्त होंगी, आपकी इंद्रियां बहुत कुशाग्र तरीके से काम करेंगी, तो भी आप उस दायरे से बाहर जा ही नहीं सकते। वहीं एक दूसरे के अंदर तुरंत जागृत हो गया कि करने योग्य तो यही है। तो इसीलिए गीता कहती है अगर कोई ये सच्चा भाव किसी में, शूद्र के अंदर या पतित से पतित व्यक्ति है, पाप योन यह, उनके अंदर भी ये आ गया तो तुरंत वो साधु मानने योग्य है। क्यों? कि ये सच्ची बात आ गई। अदरवाइज तो आप में अगर ये चीज अवेकन नहीं हुई तो ये अंधी है। अंधे का मतलब ये है, तो यह विस्तार होता है ब्रह्म के उन तत्वों की अनुभूति तक, उन तक ये विस्तृत हो जाता है जिनके लिए सामान्य जागृत चेतना अंधी है, नजर ही नहीं आ रहा उसको। ये पत्थर है, अरे इस पत्थर ने तो जागृत कर रखा है इस पूरे स्थान को। काठ जो है वास्तव में अगर देखो, पुरी के अंदर जो मूर्तियां हैं काठ की मूर्तियां हैं, उन्होंने तो सारे एरिया को कि जगन्नाथ जी के जा रहे हैं साहब, वैसे तो धातु ही नहीं है वो। ये देखिए, कहीं खाली पाषाण है, कहीं कोई कोई और कोई मेटल है, कहीं कुछ है। श्री अरविंद को करनाली के अंदर दर्शन हो जाते हैं वहां। तो सामान्य जागृत चेतना अंधी है, उसको नजर ही नहीं आ रहा। और जड़ भौतिक पृथ्वी या इस जागृत भौतिक चेतना से भिन्न अन्य जगतों और चेतना के स्तरों के अनुभव तक, मतलब एक तो यहां तक जड़ भौतिक पृथ्वी या इस जागृत भौतिक चेतना से भिन्न अन्य अन्य जगतों और चेतना के स्तरों के अनुभव तक, ये भी हमको नहीं है। जैसे जिसमें थोड़ा बहुत भी ये फैकल्टी खुली है तो वो ये कह रहेगा आपकी हेल्थ इस इन वजहों से खराब है, आपके सूक्ष्म ये चीजें लगी हुई हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति है वो आपको ये वाली चीज बता देगा, कोई उससे ज्यादा सेंसिटिव है वो और पीछे की बता देगा। हम्म, कितने कितने फैक्टर्स हैं, वहां तक हम तो अंधे हैं। हमारी जो जागृत चेतना जिसको हम जागृत कहते हैं, सामान्य सामान्य जागृत चेतना अंधी है। तो आयुर्वेद के अंदर इसीलिए वो ये सारी चीजों को, सामुद्रिक विज्ञान है उसको, ज्योतिष है उसको, इन सारों को, भाई आपके अगर इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्लेनेटरी पोजीशंस के कारण है। अब उसके अंदर आप त्रिफला लेते रहेंगे या कोई भी कोई चीज लेते रहेंगे, समस्या कोई दूसरी है। इसके लिए फिर बाद में कहेंगे ये पर्टिकुलर प्रेशियस स्टोन है वो आपके काम कर सकता है, या ये मंत्र है वो आपका जाप करने से ये काम हो सकता है। तो इसलिए इन सारों को समाहित करके आयुर्वेद को ये थोड़ी है कि खाली आपको ये पुड़िया बना के या कोई कोई भी ये फॉर्मुलेशंस दे दे, ये नहीं है। तो दूसरा कह रहा है इसका इससे क्या लेना देना है, अरे भाई ये सारी चीजें तो प्रभावित कर रही हैं, लेना देना कैसे नहीं है। अब अगर आप सूक्ष्म विज्ञान के अंदर जा रहे हो और कैसे वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी काम कर रही है, चीजों के ऊपर भी काम कर रही है, ये सारे काम कर ही रहे हैं। कहते ये तो कैसे, भी आज हम रिमोट से कोई चीज चालू कर लेते हैं, अब कितना हमको कंफर्टेबल लगता है, हाँ भी ये तो हो ही सकता है। यहां से बैठे आप वाईफाई के माध्यम से कोई भी चीज कहां ऑपरेट कर रहे हैं, धरती के ऊपर बैठे आपने चांद के ऊपर या मंगल के ऊपर रोवर आपका घूम रहा है, उसको यहां से आप मैनेज कर रहे हो, तो पहले तो ये आपको लगेगा कितना बड़ा चमत्कार है। पर विज्ञान ने आपको उसकी प्रणाली बता दी तो आप कहते हैं इसमें चमत्कार की क्या बात है। तो वैसे ही आप इस चीज को नहीं मान रहे, तो जो ऋषि है उसके लिए तो सामान्य सी चीज है ये, आपके लिए कहेंगे ओहो ये तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे चेतना के स्तरों के अनुभव तक जो स्वयं उन वस्तुओं में या उनके रूपकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, रूपक के माध्यम से प्राप्त करते हैं हम। हर व्यक्ति एक अपने आप में रूपक है परमात्मा का, उनके किसी विशिष्ट सत्य को वो द्योतित करता है। अब पहाड़ को हम पहाड़ माने, नदी को नदी माने, तो परमात्मा का साक्षात्कार कहां से होगा।
और वही जिसके वास्तव में सच्ची इंद्रियां जागृत हो गई वो उसके माध्यम से देख सकता है। यही तो सावित्री के अंदर वो कह रहे हैं हमको कभी ये पता नहीं चलता ये है क्या, ये सारे ये हाइरोग्लिफ्स इस तरीके के कि ये ऐसी भाषा हम पढ़े कैसे इसको, वो हमारे लिए तो अबोध गम्य है। क्या पढ़ें, इस विश्व का वर्णन कैसे करें? एक तो माँ कर रही है, या जिस तरीके से वो वर्णन कर रहे हैं जगतों का, और एक हम वर्णन कर रहे हैं भौतिक प्रकृति का जिस तरीके से वर्णन कर रहे हैं। ये ऐसे लेटर्स हैं हम समझ ही नहीं पा रहे। तो उनके रूपकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उन तक वस्तुओं या जो रूपक हैं उनके माध्यम से हम जो अनुभव या जो ज्ञान या कोई भी चीज प्राप्त करते हैं, चेतना के स्तरों के अनुभव तक, वहां तक जो उनके मूल में ये रूपक किस चीज को रूपित करता है, यहां तक हम विस्तार कर सकते हैं। इसके अलग अलग माध्यम है, समाधि इसका माध्यम है, साधना इसका माध्यम है, बहुत सारी चीजें इसके माध्यम है। तो समाधि का विवेचन भी फिलहाल के लिए टाला जा सकता है। तो ये सारे जो तरीके हैं कि कैसे हम इन लेटेंट चीजों को, इन फैकल्टीज को जो जागृत कर सकते हैं, पर इसका वास्तव में इसका डिटेलिंग के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं भी ये अभी समय नहीं है। और अब मान लीजिए अगर वो कर भी देते हैं तो कौन हम में से जो है वो इसको ग्रहण करने के लिए तैयार है, कौन इसको सीरियसली परस्यू कर रहा है इसको। तो अगर वो कह भी देंगे या कहीं कर भी देंगे, वो उसका मैकेनिज्म समझा भी देंगे, तो हमारे लिए तो उससे रिलेट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आगे शरीर चतुष्टय। शरीर चतुष्टय, हम्म। शरीर सिद्धि। बाकी सेंटेंस वाइज तो ये ऊपर की बात थोड़ी क्लियर हुई है क्या, या कोई चीज हाँ, इसमें है? नहीं, क्लियर है। ठीक। इसी प्रकार शरीर चतुष्टय की भी वर्तमान में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसके 4 घटकों का नाम नीचे दिया गया है। आरोग्यम, उत्थापना, सौंदर्यम, विविध आनंद इति शरीर चतुष्टयम। हम्म। आरोग्य, उत्थापना, सौंदर्य और विविध आनंद, हम्म। 3 सामान्य चतुष्टय। ये आधार सिद्धि के 4 चतुष्टय हैं। हम्म। इसके अतिरिक्त 3 सामान्य चतुष्टय हैं। हम्म। कर्म चतुष्टय या लीला चतुष्टय। कृष्ण काली काम कर्म इति कर्म चतुष्टयम। हाँ, मतलब 4 फिर 5 और 6 इस तरीके से। हाँ, 4 तो ये आरोग्य, उत्थापना, उत्थापना, सौंदर्य, सौंदर्य विविधानंद। और हाँ। ये आधार, आधार हम्म। आपका है ना, उसके 4 हम्म। चतुष्टय हैं। हम्म। और इसके अतिरिक्त 3 सामान्य चतुष्टय भी हैं, हम्म। जिसके अंदर अब ये कर्म चतुष्टय या लीला चतुष्टय, उसमें कृष्ण है, काली, काम है, कर्म, ये कर्म चतुष्टय हो गया। और आरोग्यम, उत्थापना, सौंदर्यम, विविधानंद, जिसके अंदर सौंदर्यम, ये श्री अरविंद ने इनको प्रैक्टिस किया था और इसके रिकॉर्ड दिए हैं। सौंदर्यम, जैसे सौंदर्यम के अंदर उन्होंने ये कहा अपने नाखूनों के बारे में कि उनके अंदर ये वाली चीज हो गई। फिर बालों के लिए उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर, जब मैं चेतना में होता था बाल इतने एकदम सिल्की, जबकि मैंने कोई उसके अंदर प्रयोग ही नहीं किया कोई चीज, इतने दिन से हो सकता है कि हेड बाथ ही नहीं किया हो। और दांतों के अंदर तो इतना विशेष कि इतने बरस हो गए मेरे को, मैंने दांतों के ऊपर तो कोई ऐसी मंजन या कोई ऐसी बाहरी चीज अप्लाई नहीं करी। तो पहले उसके ऊपर हल्की सी कोई पीली फिल्म थी, वो भी एकदम साफ हो गई। तो सौंदर्यम अलग अलग तरीके का। आरोग्यम की ऐसी स्थिति के अंदर कि मैं 8 घंटे खड़ा हूं, या लेटने की पोजीशन के अंदर अगर आप लाई डाउन कर रहे हैं तब आराम, तो क्या खड़े होके भी आप वो ही चीज अनुभव कर सकते हैं? ये चीज की उत्थापना, लेविटेशन, इन्होंने कहा ये थोड़ी मुश्किल थी। विविधानंद, अलग अलग तरीके के टचेज हैं उसके अंदर सब में, कि इतनी हीट है तो भी उसके अंदर आपने धीरे धीरे इतना ट्रांसम्यूट कर दिया माइंड से नहीं शरीर के स्तर तक, कि वो उसमें भी आनंद ले रहा है। कीड़ा काट रहा है आपको, खून निकल रहा है, पर उसमें भी धीरे धीरे सजेशन इस तरीके का दे दिया कि उसमें आनंद आना शुरू हो गया। ये आधार की बातें हैं, मतलब ये जो है, इसलिए कह रहे हैं आधार सिद्धि के 4 चतुष्टय हैं। अब इसके अंदर कर्म चतुष्टय या लीला, तो कृष्ण है, काली, काम, कर्म। फिर ब्रह्म चतुष्टय,
सर्वम अनंतम सर्व सर्वम अनंतम आनंदम ज्ञानम। ब्रह्म। हाँ। फिर योग चतुष्टय अथवा संसिद्धि चतुष्टय। हम्म। शुद्धिर मुक्तिर भुक्ति सिद्धिर इति योग चतुष्टयम। हाँ। इनमें अंतिम या सातवां चतुष्टय साधन भी है, शेष सभी का योग और संसिद्धि भी है। हम्म। हम्म, भाई आप शुद्धि से शुरू करते हो, हम्म, और शुद्धि अपने आप के अंदर साधन भी है, और और सिद्धि शुद्धि भी होने है। के बाद में ही आप एक्चुअल काम कर सकते हो। हम्म, आप में अगर शुद्धि होगी तो ही तो आपको कोई वास्तव में सच्चा, मतलब ऐसा कोई विभाग या कोई चीज पकड़ाई जा सकती है। आप में अगर ऑनेस्टी नहीं है तो आपके तरीके का ही विभाग आपको कार्य के अंदर दिया जा सकता है, नहीं तो आपको ऐसी चीजें इंटरेस्ट नहीं की जा सकती। अगर मेरे मन में शुद्धि नहीं है और हम्म, मेरे को प्लेन बहुत अच्छे से उड़ाना आता है, तो भी मेरे हाथ के अंदर प्लेन नहीं दिया जाएगा, कि मेरे तो माइंड की शुद्धि नहीं है। या मेरे तो फिट्स आते हैं कोई टाइम, साल में एक बार कोई टाइम आते हैं जी, रोज नहीं आते, बाकी तो मैं बहुत फोकस्ड होता हूं। तो कोई मजबूरी ऐसी हो जाए कि और कोई नहीं है, और ऐसे के अंदर चांस लेना कि ठीक है भैया अब तू उड़ा ले, मरना तो वैसे भी है, तो भले ही एक अलग बात है, अदरवाइज आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो जब तक शुद्धि नहीं है तब तक ये नेक्स्ट स्टेप नहीं है, और ये नहीं है तो सच्ची भुक्ति नहीं है आपके पास। आप भोग उपभोग नहीं कर सकते कोई चीज का। अगर आसक्ति है तो उपभोग कहां से करोगे, आपकी तो आसक्ति है। और जब तक ये नहीं कर सकते, सिद्धि किस चीज की है, फिर असिद्ध हो आप। तो ये जो धीरे धीरे ये बता रहे हैं सभी का मतलब साधन भी है। ये जो चतुष्टय है, मतलब अपने आप में ऊपर वाले भी जो गए हैं उनका भी ये अंतिम या सातवां साधन भी है। शेष सभी का योग, मतलब कुल योग उनका, और संसिद्धि भी है। ऊपर वाली जो गई हैं उनका भी। इसकी व्याख्या दूसरों की पूरी समझ के लिए आवश्यक है, और इसका अलग से विवेचन किया जाएगा। ठीक है, आगे। योग का रिकॉर्ड फरवरी 9-10 अब ये इसके अंदर 1911। ये एंट्रीज आनी शुरू हो गई। ये डेली की जो एंट्रीज थी ना श्री अरविंद की, अब ये 1911 की है, ये देखिए आप, फरवरी 9 और 10 की। सिद्धियां हाँ। फरवरी 9। हम्म। अपनी वस्तु को छोड़कर पीछे जाने के लिए चींटी पर ऐश्वर्य का प्रयोग। हाँ, ऐश्वर्यम, और ऐश्वर्यम हाँ, हमने पढ़ाई था हाँ, कि संकल्प के द्वारा। फिजिकल कोई साधन काम में नहीं ले रहे आप, और उसके खाली अंदर विल अपने पावर। संकल्प बल को काम में ले रहे हैं। और हम्म, उसकी भी लेयर्स हैं, हम्म, उसकी भी लेयर्स हैं। तो चींटी पर ऐश्वर्य का प्रयोग करके वो देख रहे हैं। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक अपनी चीजों को, अपने जो उसने जो थ्योरीज है उसको इतना परीक्षण करके नहीं देखा होगा जितना कि मैंने देखा है। तो चींटी पर भाई, अब आदमियों के ऊपर करे वो तो गंभीर बात है, तो पहले इन्हीं के ऊपर, सारों के ऊपर उन्होंने करके देखा। अपनी आगे। वस्तु को थोड़ी देर आगे की ओर जाने का प्रयास करने के बाद संपन्न हुआ। हाँ, सोरिन के दस्त कम करने मतलब के अपनी लिए। वस्तु को छोड़कर पीछे जाने के लिए, उसके मुंह में कोई चीज है, चीनी का दाना है सपोज, हम्म, कि अब वो जारी है, उसके मतलब क्या कारण है। अगर कोई चींटी चल रही है और उसके मुंह के अंदर कोई टुकड़ा है, कोई भी चीज उसके मुंह में है, वो कभी नहीं छोड़ने वाली जब तक कि कोई ऐसा कारण सामने नहीं हो, आपने छेड़ा नहीं हो। अगर अपनी स्वाभाविक गति से चल रही है वो कभी उस टुकड़े को नहीं छोड़ने वाली। कोई जोर से हवा का झोंका आ गया, वो गिर गई, या कोई ऐसा कारण हो गया तो एक अलग बात है। इन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया, थोड़ी देर आगे की ओर जाने का प्रयास करने के बाद, मतलब वो रजिस्ट करती रही और आगे चलती रही। आपके सामने टेबल के ऊपर कोई चींटी चल रही है, कुछ समय आपने उस पर प्रयोग किया, वो कुछ समय चलती रही और प्रयास करती रही कि मैं आगे चल रही हूँ। प्रयास का मतलब ये है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। उसके बाद संपन्न हुआ, संपन्न मतलब वो छोड़ के चली गई। उसका जो भी चीनी या जो भी उसके मुंह में रही होगी जो चीज, वो छोड़ के वो चली गई। आगे। सोरिन के दस्त कम करने के लिए ईशिता और ऐश्वर्य का प्रयोग प्रयोग करते ही सफल हुआ। ईशिता क्या है?
वशिता, इशिता, इशिता के है अंतस्थ। संकल्प की वैसी ही प्रभावशालीता जो हम्म। आज्ञानम के द्वारा एक निर्देश के रूप में या विचार के माध्यम से काम नहीं करती, अपितु हृदय के द्वारा या मनोवृत्ति के अंदर आवश्यकता की अनुभूति, संकल्प के द्वारा नहीं, आवश्यकता अर्थात विशुद्ध लिप्सा द्वारा काम करती है। अब विशुद्ध लिप्सा के माध्यम से इन्होंने उसके ऊपर अप्लाई किया कि भी इसका दस्त जो है वो जाना चाहिए, डायरिया हो गया उसके, तो ईशिता और ऐश्वर्य का प्रयोग किया, प्रयोग करते ही सफल हुआ, ठीक हो गया वो। आगे स्वास्थ्य और शक्ति की त्वरित बहाली के लिए ऐश्वर्यम का प्रयोग दोहराया गया और 10 तारीख को सफल हुआ। हाँ, ये स्वास्थ्य और हम्म। शक्ति की त्वरित बहाली की, एक दस्त तो मान लो ठीक हो गए, हम्म। पर जो उसको जो पहले की जो हेल्थ थी, अब नहीं तो भाई अगर आपके डायरिया है, ज्यादा डायरिया है, तो उसके अंदर तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और सारी चीजें उसके साथ होंगी। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएं कि आपकी एनर्जी लेवल फिर से रिवाइव वैसे का वैसा हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने ये ऐश्वर्यम का प्रयोग किया, ऐश्वर्य का। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ भी ये हम बार बार रिपीट करें, ऐश्वर्यम क्या था, उसको कैसे, इसका क्या अर्थ है, इस केस में कैसे क्या किया होगा। तो ये नहीं कि हम इससे बिल्कुल कुछ ही नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये साहब इन्होंने श्री अरविंद ने किया तो हमको इससे क्या मतलब है, नहीं, क्योंकि ये सारी लेयर्स हमारे अंदर भी लेटेंट है। तो जब बार बार हम इनकी बातें करते हैं तो वो रिजोनेट करना शुरू कर देंगी, वो बार बार हम उसके विषय में सामान्य जगत के अंदर भी हम फिर कि हाँ ये इस तरीके से वो मैकेनिज्म हम समझ जाएंगे। तो ये 9 तारीख की बात ये कर रहे हैं, 10 तारीख को वो सफल हो गया, फरवरी 10। एक मिनट आगे बढ़ गया यार, ये पेज, पेज नंबर कौन सा है अपना? 112। 112। ये 15 पेज आगे कैसे जंप कर गया यार एक साथ ही। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ मौनी तो को पढ़िए। जगाने के लिए ऐश्वर्यम का प्रयोग, तत्काल सफलता। जगाने के लिए, अब कोई व्यक्ति आप देख तो कई को तो इतने ज्यादा सोने की, गहरे सोते हैं, वो झकझोरते भी हो कई बच्चों को, वो उठते ही नहीं। और इसके अंदर जगाने के लिए ऐश्वर्यम का प्रयोग किया, तत्काल सफल हो गए। नहीं तो कोई ये डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे लेडी ये रही होगी जो थोड़ी डीप स्लीप में ही जाती होगी या गहराई सोती होगी। ऐश्वर्यम का प्रयोग किया, तत्काल सफल हो गया। और यह ऐसे समय किया होगा जब वो जगने का प्रश्न ही नहीं है। भाई मैं आप पे ऐश्वर्यम का प्रयोग ऐसे समय करूं, 6 बजने में 5 मिनट पे आपको पता है सेशन में बैठना है, तो क्या ऐश्वर्यम है, आप देखो मेरी सिद्धि हो गई इसके ऊपर, मैं इनको 6 बजे से 5 मिनट पहले बैठाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या सिद्धि हुई। वो तो तब उसको बैठाना है कि जब मैं आपको 3:30 बजे बिठा दूं आपको, अरे 3:30 बजे हैं अभी तो, इसके अंदर तो आवश्यकता ही नहीं है। उठकर चाय पिलाने के लिए उस पर ऐश्वर्यम का प्रयोग। अब उसके ऊपर कि भाई चाय बना के लिया ही वो मोनी जो है, 5 से 10 मिनट तक चले, मामूली प्रतिरोध के बाद कामयाबी मिली। अब आपको ऐसे समय, मान लो आप रूम में बैठे हैं, आपके ऊपर ऐसा प्रयोग ऐश्वर्यम का किया जाए, आप कहे यार ये क्या बात हुई, मेरे को क्यों उसके लिए चाय बनानी चाहिए। अब वो उसके मन में आई होगी, उसने चाय बनाई होगी, जाके श्री अरविंद को दी होगी, तो मामूली प्रतिरोध हुआ 5 से 10 मिनट का, और फिर बाद में कामयाबी मिली। डेली लाने की बात नहीं है ये, नहीं तो इसमें क्या क्या है, आपका कोई व्यक्ति है, वो आपके लिए डेली उस समय चाय बना के लेके आ रहा है, तो इसमें क्या आप उसके ऊपर ऐश्वर्यम का प्रयोग करेंगे। विचार पर ऐश्वर्यम का प्रयोग कि वह शुरू हो। अब ये तो मेरे को नहीं लगता कि ये हम जिस तरीके के हैं उसमें कोई ये विशेष काम देता होगा, पर फिर भी बहुत भारी चीज है। विचार तो स्टिमुलेट होता ही नहीं है, इतनी ज्यादा तामसिकता है कि वो ही ढर्रा, उसके ऊपर हम कितना बिल्डअप करेंगे और उसमें हमको लगेगा देखो हम कितना ज्यादा शार्प सोचते हैं, और अपने आप को इतना सफल व्यक्ति समझते हैं हम कि हम 20 जने, 20 स्टाफ भी इतने बेवकूफ लोग हैं ये, इनको ये चीज बतानी पड़ती है। अगर आप खुद खुद को देखेंगे, आपका उस दायरे के अलावा एक्चुअल जो थॉट है वो चालू होता ही नहीं है। आप खुद देख लो इस विषय को। और फिर भी ये भान कि मैं पता नहीं कितना जबरदस्त रूप से एक्टिव हूं माइंड से, ये मेरा स्टाफ है, ये तो सोचता ही नहीं इस तरीके से।
आप खुद ये देखेंगे कि आप बिल्कुल नहीं चाहते आपको विचार को मूव करना, बस वही एक ढर्रा है उसके ऊपर हमेशा ही। और अगर आपका स्टाफ ज़्यादा शार्प हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि वो स्थिति कैसी है। अभी आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है अंदर से कहीं न कहीं कि वो गधे हैं या जैसे हैं वैसे हैं। कई दिनों के संघर्ष के बावजूद शुरू नहीं हुआ और फिर बाद में शुरू हो गया इस तारीख को। वो काफ़ी समय से ये प्रयास कर रहे होंगे, कई दिनों का संघर्ष कर रहे होंगे। ये तो एक्चुअल में बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये होता ही नहीं शुरू। ये तो हम अपने साथ देख सकते हैं, विचार करने के लिए हम मानते ही नहीं है। इतना पढ़ लेंगे, इतना कर लेंगे, पर ये कहें कि सारे दिन इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए, मतलब ही नहीं है। हम अपने यहाँ स्टडी सेशन तक ऑर्गेनाइज कर लेंगे, पर एक्चुअल जो ये बात कर रहे हैं, ये कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। उसके अंदर भी बैठ जाएंगे आराम से। हाँ, ये किया भाई, हमने एक सत्र ऑर्गेनाइज कर लिया, पर लाभ क्या हुआ? जीवन में तो एक बूंद आपके कोई चीज नहीं उतरी। इनफैक्ट पहले आप थे वो बेटर थे। पहले ये भान था कि यार मैं सही रास्ते पे नहीं हूं। अभी तो ये कि मैं तो पता नहीं किसके बराबर, हमने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। उसके भारी तमस को झटकने और नई आत्मा को अभिव्यक्त करने के लिए कुत्ते पर ऐश्वर्यम का प्रयोग। अब ये तो बड़ी भारी बात हो गई, कुत्ते के ऊपर ऐश्वर्यम का प्रयोग। और किस चीज के लिए वो भी देखो, ये तो कल्पना से परे की बात है। शीघ्र सफल, परंतु तमस अभी भी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब ये तो कुत्ते की बात चल रही है। और चेहरे और शरीर में पुराना भाव बना हुआ है। 11 तारीख को एक नए सिरे से ऐश्वर्यम प्रयोग तत्काल प्रभाव उत्पन्न करता है। कुत्ता वह कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। ये काम कुत्ता अब कर रहा है, अभी ये प्रयोग कुत्ते के ऊपर कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। योग का रिकॉर्ड ये 19/7/1912। अब यह निस्संदेह साबित हो गया है कि मन कुछ भी आविष्कार नहीं करता, बस केवल प्रसार करता, दर्ज करता और व्याख्या करता है। और व्याख्या इसका वास्तविक कार्य नहीं होने के कारण सही ढंग से समझने की बजाय गलत व्याख्या करने की ही आशंका अधिक रहती है। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने रिकॉर्ड करी है अपनी डायरी के अंदर। भाई कोई आम बात तो नहीं है ये। आप इस चीज से समझिए कि 19 तारीख को अगर ये इसको जुलाई के अंदर ये इसको लिख रहे हैं, तो मतलब कितनी जबरदस्त बात है कि ये एक रेवलेशन है कि मन स्वयं कोई चीज आविष्कार नहीं करता। और यहाँ तो हम बिले हुए इसके ऊपर है कि मन आविष्कार कर ले, बस केवल प्रसार करता है, दर्ज करता है, रिकॉर्ड करता है, खाली रजिस्टर करता है। वो रजिस्टर आप में अंदर से आते भाव हो सकते हैं। जनरली हमारा जिस तरीके का, उसके अंदर तो लोअर जो इंपल्शंस है वो आते हैं, वो दर्ज करता है। वो हमारा सारा विज्ञान, सारा प्रयास इसी दर्ज करने के अंदर तो लग रहा है। तो इसलिए फ्रीली माइंड का जो उपयोग है वो तो विज्ञान कर ही नहीं रहा, या हम कर ही नहीं रहे। और उसकी व्याख्या करता है, और व्याख्या भी इसका वास्तविक कार्य नहीं है। और नहीं होने के कारण इसीलिए सही ढंग से नहीं करता। जिस चीज का वो माध्यम नहीं है, अगर उसके लिए उसको काम में लिया जाएगा तो वो जो करेगा सो करेगा। यहाँ रोक देते हैं इसको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर कोई बात है क्या शब्या जी? नहीं भैया, बात 1 मिनट। ठीक है। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री